हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज की क्लास में क्या करेंगे, 12 क्लास का जो कंटिन्यू कर रहे थे ना, उसका नेक्स्ट चैप्टर है ये। तो उसको स्टार्ट करते हैं आज, अल्कोहल वाला ऑर्गेनिक का आपका ये सेकंड चैप्टर है। ओके, मैंने ऑलरेडी पार्ट वन मतलब आपका सोल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा मैं। ओके, ये हो गया आपका। और आपका जो ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, फिर इसके बाद तो ऑर्गेनिक में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट चैप्टर इसका मतलब आपका 6 चैप्टर हो जाए ऐसे ओवरऑल बोल देखा जाए तो। और ऑर्गेनिक में फर्स्ट चैप्टर आता है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरेंट्स के बारे में, तो इसका पूरा बेसिक बताया था। और इसके पहले भी मैंने एक और वीडियो IUPAC का डाल चुका था, ठीक है। और बोला था कि IUPAC पहले देखना, फिर इसके बाद आप लोग हेलो एल्केन ऑर्गेनिक को स्टार्ट करना, ठीक है। तो आपको आपके पूरा जो बेस होगा वो क्लियर होते चला जाएगा। जो भी 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है वो भी देख सकता है इसको, ठीक है। 11th का भी मैं डालते जा रहा हूँ साथ साथ। इसका चैप्टर वन ऑलरेडी मेरा डल चुका है, चैप्टर वन 11th में, ठीक है। 11th का CBSE के सिलेबस के हिसाब से, फिर CG का भी डालूंगा मैं वन बाई वन, टेंशन मतलब उसके लिए। और इसका किसी ने कमेंट करके बोला था कि NCERT सॉल्यूशन भी बताने के लिए, ठीक है। तो मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। NCERT सॉल्यूशन भी एक एक चैप्टर के बाद ट्राई करूंगा कि उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं चैप्टर अपलोड करने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैटर चाहिए फिलहाल तो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर NCERT सॉल्यूशन वन बाय वन चैप्टर का भी डालते जाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग तैयारी कर सको एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी NCERT सॉल्यूशन तो CBSE के इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, या नेट पे गूगल भी मारोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आप लोग कंपटीशन एग्जाम में भी आप उसको मतलब एंटरटेन कर सको, ठीक है। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। तो सबसे पहले अल्कोहल देखेंगे, उसके बाद फिनॉल देखेंगे, फिर आप लोग ईथर देखेंगे लास्ट में। ईथर का छोटा टॉपिक है इसीलिए। तो अल्कोहल्स होता क्या है ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अल्कोहल्स, व्हाट इज अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+1O। ये इसका जनरल फार्मूला दिया, कभी कभी MCQ में पूछ देता है इसको। तो बस एक रफली यदि आप पढ़ोगे तो उसको याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे आपके पास CH4 है, ओके। और यदि आपको कोई OH ग्रुप से आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, जैसे कि एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ बन जाएगा CH3 और एक की जगह आके जुड़ जाएगा आपका मैथनॉल, सॉरी अल्कोहल जुड़ जाएगा, ठीक है। अल्कोहल या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। तो इस टाइप का जो कंपाउंड बनेगा ना उसको बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप। लेकिन याद रखना ये एलिफेटिक और एरोमेटिक की ही बोल रहे हैं खाली, ओके। यदि एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक दो चीज़ होती है, याद रखना। एलिफेटिक का मतलब हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर, नॉर्मली जो हम लोग देखते आते हैं, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन एलिसाइक्लिक क्या होता है आपका, जो साइक्लिक रिंग होता है, जिसमें साइक्लिक रिंग होता है बट इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। जैसे इस पे कोई अल्कोहल जुड़ा हुआ है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा, एक अल्कोहल ही होगा, अल्कोहलिक की ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक में तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, साइक्लोहेक्सेनॉल, एज पर IUPAC, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करते जाना है, ये चीज़ है। तो अब समझ में आ रहा होगा क्या होता है। और बाकी यदि मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर यदि यदि वो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है किसी भी पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा मेटा जो भी हो सकता है, ठीक है, तब इसको आप क्या बोलोगे, फिनॉल बोलोगे। तो बेसिक डिफरेंस याद रखना आप लोग, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग हो सकता है कन्फ्यूजन होगा, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करो अभी, ओके। एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक वाला जो भी ग्रुप होगा उसको अल्कोहल्स में कंसीडर करना, बाकी इसको क्या करना, फिनॉल से आ जाएगा, जहाँ भी एरोमेटिक रिंग आपका आ जाएगा। तो ये है आपका अल्कोहल, फिनॉल। और ईथर को क्या बोलेंगे, मैं ईथर का भी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। यदि कोई ग्रुप मान लो यहाँ पे R हो, इसके बीच में यदि ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, इस टाइप का ऑक्सीजन लिंकेज, तो यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड है, और ये किसी ग्रुप एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, उसके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसको देखेंगे जब ईथर में आएंगे तो, ओके। तो ये हो गया ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप याद रखना बहुत जरूरी है, ओके। अल्कोहल किसको बोलते हैं, और अल्कोहल क्या चीज़ होता है ये तो समझ गए आप उसका जनरल फार्मूला से। अब अल्कोहल की क्लासिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। तो अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, या ठीक है डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये सब ना बोल के सीधा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया, ठीक है। हेलो एल्केन में पढ़ते थे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ये सब चीज़ों को, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल तो मोनोहाइड्रिक हो गया और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसको किसको बोलोगे आप लोग, यदि जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ऐसा कोई एल्केन या एलिफेटिक कोई भी हो सकता है जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको आप क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चाहे ये कोई भी ग्रुप हो इसमें, ठीक है, OH होगा, प्रोपेन होगा, या मैं R लिख देता हूँ सीधा, ये सब किस में आ जाएगा, आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। यदि मान लो डाईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यदि मान लो कोई एल्केन है उसमें दो OH ग्रुप दिख रहा है आपको, इस टाइप का,
ठीक है, तब इसको क्या बोलोगे आप लोग, डाइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक बोल रहे हैं तो पॉलीहाइड्रिक भी बोल सकते हो आप लोग, इसको इसलिए बोलोगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आता ही है। ये इसका नाम क्या है आपका, ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, देखो नीचे लिखा हूँ मैं पूरा चीज़, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको क्या बोलोगे, कॉमन नेम एथिलीन ग्लाइकॉल। और यदि इसी को आईयूपीएसी में बोलेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी करो नंबरिंग। ठीक है, तो 1 2 या इथेन बोल सकते हो आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। और पोजीशन बता दो, 1 2 डाइऑल। ठीक है, यदि आईयूपीएसी में ओ एच को क्या बोलोगे आप लोग, ओ एल का प्रोनाउंस करोगे। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पूरा चीज़, कौन से फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में। और यदि कॉमनली यदि आप लोग को बोलना होगा तो कॉमन नेम इसका एथिलीन ग्लाइकॉल है, सीधी बात। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल से ही फेमस होता है ज़्यादातर। और यदि मान लो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तब उसको कॉमन नेम क्या बोलोगे, ग्लिसरॉल बोलना। और यदि आईयूपीएसी बोलोगे तो नंबरिंग करो, कितना हो जाएगा, 1 2 3। या प्रोपेन बोल दो पहले, 1 2 3, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन यूज़ करोगे। ठीक है, यदि एक्चुअल में होता कैसे देखो, ये प्रो प्लस इसका जो फॉर्मूला होता है ना उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये एन लिखा हुआ, एन क्या होता है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। यदि सैचुरेटेड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा उसके बीच में, तो एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, ये तो 1 2 3 इसके पोजीशन बता रहा है, 1 2 3। और ट्राई है तो ट्राई, और ओ एच ग्रुप है इसलिए ओ एल का यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये होता है 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। और यदि मान लो ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए पॉलीअल्कोहल हो रहा है, 5 हो गया या 6 हो गया, तो 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया मान लो किसी में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज वाला चैप्टर में चला जाता है। तो ये पर्टिकुलर किस में आएगा, सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल। तो ये सब के बारे में हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, आपका लास्ट चैप्टर होगा ये वाला, बायोमोलिक्यूल में देखेंगे पूरा चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वाला पूरा चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को बायोमोलिक्यूल में। गॉट इट। तो अब आगे देखते हैं, चलो। तो अब यहाँ पे एक नोट दिया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम की बात करें। ठीक है, एंड द कंपाउंड इज यूजुअली अनस्टेबल। तो ये इस टाइप का कंपाउंड क्या होगा, यदि मान लो दो या दो से ज़्यादा यदि कोई OH ग्रुप जुड़ा होगा किसी एक ही कार्बन से, जैसे इसमें जुड़ा हुआ है देखो, एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, याद रखना आप लोग, हाईली अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल है इसका मतलब स्टेबल पोजीशन को गेन करेगा ये। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, और क्या बना देगा आपका, कीटोन या कोई कार्बोनाइल ग्रुप बना देगा ये, जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो द कंपाउंड लॉसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द कन्वर्टेड इनटू द स्टेबल कंपाउंड, वो स्टेबल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन द एल्केन, इसका जो एल्केन होगा उसके हिसाब से। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इसका इंट्रोडक्शन। ओके, अब एक बात करते हैं, इसको ऑलरेडी पढ़ चुका है हम लोगों ने। ठीक है, यदि आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एलिन का मेरे वीडियो देखे हो अच्छे से, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है ये वाला पार्ट, क्योंकि वो समझ गया मतलब ये समझ गया, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन नहीं देखे हो तो जाके आप वीडियो को फॉलो करो, फिर इसमें आप इसमें देखोगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, अब इसको देखो। इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या बोल रहे हैं, मतलब जो अल्कोहल ग्रुप होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। और उस कार्बन के बगल में क्या होना चाहिए, डबल डबल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, एलिलिक ग्रुप। अब एग्जांपल से समझते हैं चलो इसको। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 OH की बात कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखो, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका। ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा किससे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। अब ये sp3 कैसे होगा, ये कैसे पहचानोगे, मैं बताया था कई बार, अभी भी बताता हूँ। यदि इस पर्टिकुलर इसके बीच में यदि सभी के सभी इसमें है, सिंगल बॉन्ड में है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सभी में इसमें, ये प्राइमरी लिखा हूँ, ये इससे जुड़ा नहीं है, इसको गलत मत समझना इसको। ठीक है, तो CH2OH दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH, और यहाँ पे भी एक दूसरा बॉन्ड है। चलो ये आगे फर्दर जा रहा है, हमको नहीं जानना उसको। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाला कार्बन आपका sp3 कार्बन हो जाएगा। यदि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब मैं इसको sp2 कार्बन बोलता। और यदि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब मैं इसको इसको sp8 कार्बन बोला जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को अभी। तो ये चीज़ है। ओके, तो अब देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस रूल के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, जो OH ग्रुप होगा डायरेक्टली sp3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, और उसके बगल में क्या होना चाहिए, एल्कीन ग्रुप होना चाहिए, ये जो लिखा है ना, कार्बन नेक्स्ट टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तब इस टाइप के जो फैशन है ना, उसको आप क्या बोलोगे, एलिलिक अल्कोहल बोलोगे। ठीक है, यदि ये चीज़ बेंजीन में होगा तो बेंजिलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो होगा एलिलिक एलाइल अल्कोहल। और इसका जो IUPAC है वो याद रखना इसमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो प्रोपेन है कि नहीं बताओ,
प्रोप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन हो रहा है इसलिए प्रोपेन। चलो काउंट कर लेते, ठीक है, 1 2 3 जहाँ से भी आप करो। तो 1 2 इन बोल रहा है, तो 1 2 एंड 3 ये वाला हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोप हो गया। ठीक है, 2 इन बोल रहा है यहाँ पे, देखो अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ए सॉरी ई एन ई का यूज़ करोगे आप लोग। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ, इन का पोजीशन भी बता रहा है इसमें। अब जाके आईयूपीएसी देखना, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कैसे बोल रहा हूँ यहाँ पे नाम, तो यहाँ पे पोजीशन बताना पड़ेगा पहले। 2 इन और हाइड्रोक्सिल कौन से पोजीशन पे, 1 ऑल बोलना, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ठीक है, ये वाला तो ध्यान से समझना, इस टाइप को पूछा जाता है कभी भी। और ये अनदर एग्जांपल है, ये प्राइमरी है और ये नीचे वाला सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी क्या बोलोगे, सेम चीज़ है, प्राइमरी किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, और इसके बगल में CH2 है, तो ये भी किस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा आपका, एलिलिक अल्कोहल का एग्जांपल होगा। और इसका क्या हो जाएगा, ये होगा इसका यूपीएससी ने ब्यूट 3 इन एंड 2 ऑल। थोड़ा सा पॉज करके इसको सॉल्व करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। ठीक है, कैसे इसको किया होगा, नंबरिंग करो, कहाँ से करोगे नंबरिंग, यहाँ से करोगे 1 2 3, नंबरिंग यहीं से करोगे। तो अच्छा एक मिनट, इसमें यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तीसरे पोजीशन नियरेस्ट पोजीशन पे आना चाहिए, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया आपका। तो ब्यूट 3 इन और 2 पे ऑल पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप का होगा नंबरिंग। अब बेंजिलिक अल्कोहल अभी बताया मैं, यदि बेंजीन में होगा तो बेंजिलिक अल्कोहल। ठीक है, ये बेंजीन है आपका, ये जो कार्बन जुड़ा होगा हाइड्रोक्सिल में sp3 कार्बन से जुड़ा होगा, और इसके इसके बगल में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, ये देखो सी डबल बॉन्ड सी है कि नहीं, तो इस टाइप का क्या होगा, बेंजिलिक अल्कोहल होगा। यदि पहला वाला समझ गया तो ये तो इजी है एकदम। अब वाइनलिक क्या होता है, देखो वाइनलिक, एक वाइनलिक भी होता है इसमें। ठीक है, इन दिस अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्या बोल रहा है, sp2 हाइब्रिड डायरेक्ट जुड़ा होगा sp2 से। देखो डिफरेंस क्या है इसमें, CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बगल में फिर हम लोग CH2 लगाते थे और वो ऐसे जोड़ते थे, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता था। अब क्या होगा, ये वाला नहीं है और डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी का, मतलब एल्किन वाला जो ग्रुप है ना उससे जुड़ा हुआ है, उसी को क्या बोलोगे आप लोग, एलिल वाइनिल अल्कोहल। ये अनस्टेबल होता है एक्चुअली में। ठीक है, ज़्यादा मतलब रेयर कंडीशन में हो जाएगा ये वाइनिल अल्कोहल, सेम चीज। चलो अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर इसका। तो नॉमेनक्लेचर में क्या हो गया, ये चीज, इन कॉमन सिस्टम अल्कोहल आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोहल। तो कॉमनली इसको क्या बोल देते हैं, जो भी ग्रुप लिखा होगा ना, जैसे कि OH है तो ये अल्काइल अल्कोहल, और इसकी जगह मान लो मैं यहाँ पे CH3 और OH जोड़ देता हूँ, तो इसको क्या बोलोगे, मिथाइल बोलोगे आप लोग। देखो CH4 से एक कार्बन हटा दो, सॉरी एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या इसको मिथेन बोलते हैं। एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटा दो तो मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, दो दो कार्बन हटा दो तो मैथिलीन बोलते हैं, याद रखना इसको, मैथिलीन इसलिए बोलते हैं मैथिलीन क्लोराइड C2H CH2Cl2 को, याद रखना ये चीज़ को। ठीक है, तो कॉमन नेम तो इजी है नो डाउट, जो भी ग्रुप यहाँ जुड़ा होगा रूट वर्ड उसका नाम ले देना, और इसको अल्कोहल ही बोल देते हैं सीधा। अकॉर्डिंग टू IUPAC द अल्कोहल आर कॉल्ड एल्केनॉल्स। OL को क्या बोलते हैं, सॉरी OH को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। ठीक है, अब अल्कोहल है यहाँ पे आर ग्रुप है तो इसको एल्को बोल दिया है। देखो एल एल क्या आया, ए यानी यहाँ कहाँ पे आया है, सैचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, और OL कहाँ से आ गया आपका, अल्कोहल है इसलिए, रिप्लेसिंग ई ऑफ एल्कोन बाई OL। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो समझ में आएगा आप लोग को। यह है इसका एग्जाम्पल, देखो CH3OH दिया हुआ है, तो इसको कॉमन नेम में ना कार्बिनॉल भी बोलते हैं और मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, तो याद रखना है इसको थोड़ा। ठीक है, कभी कभी MCQ में पूछ देता है आप लोग को, विच व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कार्बिनॉल, या व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बिनॉल बोलेगा। ठीक है, तो आपको CH3 जहाँ पे भी ऑप्शन होगा उसको टिक करना है, या फिल इन द ब्लॉक्स में दे देगा, कैसे भी बनता है आपका ये। हाँ, तो बी केयरफुल और अच्छे से याद रखना। CH3 को क्या बोलोगे, कार्बिनॉल बोलोगे, और इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा मेथेनॉल। मेथेनॉल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कार्बन है और बगल में OL है, तो देखो एक कार्बन के लिए मेथ पढ़ते हैं, प्लस सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो ANE आएगा, प्लस OH दिया हुआ है नहीं, OH दिया ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं IUPAC में, OL। अब एक साथ जोड़ देना, जब इसको लिखोगे ना तो ई को यहाँ से हटा देना, जो पहले स्टेटमेंट में मैंने लिखा था। ठीक है, तब ये दोनों को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, सेम चीज। तो ये हो गया फार्मूला ऑफ IUPAC। अब उसके बाद इसका नाम बताओ चलो,
यहाँ नंबरिंग करो इसको, आप लोग करना है इसको पॉज करके। ओके, उसके बाद फिर मिलाना इसमें सही है गलत है क्या है कैसा है। मैंने तो हालांकि नंबरिंग कर दिया, कहीं कहीं पे नहीं किया हूँ आपको समझाने के लिए। तो 1 2 3 4 आ जाएगा आपका, जहाँ से भी नियरेस्ट आपका ये ग्रुप आ जाएगा। तो ये आपका मेन ग्रुप हो गया, मतलब मेन चेन हो गया। मेन चेन हो गया नहीं। अब इसके बगल में देखो साइड चेन कितना दिख रहा है, 1 2 3 साइड चेन भी, साइड चेन दिख रहा है आप लोगों को। अब एक से ज़्यादा साइड चेन होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप लोगों को बताओ। अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हो, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आता है या ओ पहले आता है, एम पहले आता है, ठीक है। तो एम, एम पहले आएगा ना, तो मिथाइल ग्रुप। तो 3 3, क्योंकि तीसरे पोजीशन पे ही है, 3 3 3, और उसके बाद हाइफन लगाना। डिजिट और नंबर के बीच में डिजिट हाइफन लगाया जाता है, ठीक है, या डेस जिसको जो भी बोलो। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया, ये अब साइड चेन का नाम हो गया। अब कौन से कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो फ्लोर के लिए ब्यूट लिख देते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो इसके एन लिख दिया यहाँ पे, ए एन, ठीक है। अब ओ एच जो है आपके पास, इसको ओ एल बोलते हैं आईयूपीएसी में, तो सेकंड पोजीशन पे इसलिए 2 और लिख दिया इसका नाम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका नाम लेके बताओ चलो, ये वाला। अब इसमें थोड़ा सा ना आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहे होगे, 11वीं में पढ़े हो आप लोग, नो डाउट कर लोगे आराम से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इसको नंबरिंग करो सबसे पहली बात। तो नंबरिंग करने से पहले आप इसको खोल के लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया देखो, C2H5 दिया हुआ है। तो कैसे लिखोगे, CH3 CH CH2 एंड CH3 लिखना। ऐसे लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि किसी को पता होगा तो डायरेक्ट लिख सकता है यहाँ से, कोई गलती नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन जिसको नहीं समझ आ रहा है इसको पूरा लिख लेना, नहीं तो आप इसको मिथाइल बोल दोगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे बनाया जाता है कार्बन चेन का। तो लॉन्गेस्ट चेन इसी में बन रहा है ना ये, तो खोल के लिखना उसको, या C3H7 दिया होगा वहाँ पे तो उसको खोल देना, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे नंबरिंग करो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से भी फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास पड़े या साइड चेन, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रीफर करेंगे यहाँ पे, लाइक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है। तो CH3 यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया आपका, ठीक है। अब ये साइड चेन हो गया आपका और ये साइड चेन हो गया, तो दो साइड चेन आ गया। तो किसका नाम लोगे पहले, मिथाइल ग्रुप का लोगे। तो 3 मिथाइल, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन 2 ऑल, ठीक है। अब समझ गया, इसको बना के देखो चलो, पॉज करो और बना के देखो, तब समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि IUPAC तो आता ही आता है, नो डाउट। तो ये वाला हो गया, बीच में डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे। तब कैसे लिखोगे इसको, नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप लोग बताओ चलो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से भी OH पास पड़ता हो, 1 2 3 और ये 4 हो गया आपका, ठीक है। तो ब्यूट लिख दो पहले, क्योंकि अलग से कोई साइड चेन नहीं दिख रहा है आपको, ये तो फंक्शनल ग्रुप है सीधा आपको जो लिखना है। तो ब्यूट, तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और ये सेकंड पोजीशन पे ऑल है तो 2 ऑल लिख दिए, ठीक है। समझ में आया। अब इसका ट्राई करो चलो, क्या बात बोल रही है। यहाँ से कैसे लोगे आप लोग, तो यहीं से आएगा 1 2 3 और ये 4 आ गया, तो 4 पोजीशन आ रहा है। अब देखो साइड चेन कितना सारा है इसमें, तो ये भी साइड चेन है, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये तो है ही यहाँ पे लास्ट में, तो उसको तो लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हो वेल को। अब ब्रोमीन है और मिथाइल है, तो ब्रोमीन और मिथाइल में पहले कौन सा आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो कैसे लिखोगे, 2 3 डाई ब्रोमो, फिर डिजिट और नंबर है तो बीच में हाइफन डाल दो, 3 मिथाइल, मिथाइल आया, ब्यूटेन या ब्यूट 1 ऑल, या ब्यूटेन भी लिख सकते हो पहले पोजीशन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्यूट 1 ऑल भी लिख लो, या सीधा ब्यूटेन ऑल लिख दो, ब्यूटेन ऑल भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। पहला पोजीशन में सेंडिंग होता है वो। ये चीज़ हो गया आपका IUPAC। और देखो आगे इसके बारे में, जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे इन लगाया था वहाँ पे आइन लगा देना बस। तो क्या कितना कार्बन है, प्रोब 2 आइन। अब कैसे आया इसको देखो, इसको आयो मतलब कॉमन नेम क्या है इसका, प्रोपागाइल अल्कोहल, याद रखना है, इसको याद रखने वाला चीज़ है। अब यहाँ पे साइक्लिक वाला देखो, यदि साइक्लिक आता है कोई भी चीज़, जिसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ग्रुप, ठीक है। एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, 3 टाइप्स आर देयर। तो एलिसाइक्लिक में क्या करोगे सबसे पहले, इसका IUPAC लेने के लिए, साइक्लिक है तो सबसे पहले रूट वर्ड के बगल में, पहले पहले, ठीक है, रूट वर्ड के पहले क्या लगा दोगे, साइक्लो का यूज़ करोगे। बाकी एज इट इज रूल है जो अभी तक देखते आ रहे हो आप लोग। ये कार्बन हो गया आपका, ठीक है। तो साइक्लो हेक्साइल, अब इसको क्या बोल दिया, हेक्साइल मेथेनॉल, इसको तो जानते हो ना, मेथेनॉल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ ना, उसी के साथ ही वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेन चीज़। अब इसको देखो क्या बोलोगे आप लोग, साइक्लो हेक्साइल पढ़ रहे, ठीक है, हेक्सेन मत पढ़ना है, बीच में देखो किसके बगल में है ये,
किसके बगल में है ये, देखो CH2 के इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, आप लोग इसलिए हेक्साइल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसे, इसमें ऐसा नहीं बोला हूँ मैं, इसमें क्या बोल रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेनॉल बोल रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है। यहाँ मेथनॉल बोला, इसमें क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा इससे, या इसको और क्या बोल सकते हो, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, याद रखना, ठीक है। और ये पेंटेन है तो क्या बोलोगे, ये साइड चेन हो गया आपका, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। बाकी ये जो एग्जाम्पल है आप लोग करोगे इसको, ठीक। अब आते हैं स्ट्रक्चर में, कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या, पहले पूरा अल्कोहल बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं फिनॉल में जाऊंगा, फिर कंपैरिजन बताना होगा तो कंपैरिजन बताऊंगा यदि दिया होगा तो स्ट्रक्चर इन अल्कोहल ROH, द ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन एटम, ऑब्वियसली कार्बन एटम से जुड़ा होता है ये चीज़, बाय ए सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, बाय ओवरलैपिंग द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम विथ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या होगा आपका, ये होगा। और ऑक्सीजन पे जानते ही हो आप लोग 2 लोन पेयर होता है, 11th में पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। 2 लोन पेयर होता है, होना कितना चाहिए, 1029 डिग्री, 28 या कहीं पे दिखा होगा 5, कुछ भी होगा इसमें, दोनों में से कोई, अलग बुक में ऐसा लिखा है, कुछ बुक में ऐसा लिखा है, मैं दोनों कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल देखो 108.9 डिग्री आ गया ड्यू टू द लोन पेयर, ओके। इसका बोलेगा सेब को मेथनॉल कैसा क्यों है, तो होता टेट्राहाइड्रल है, लेकिन डिस्टॉर्टेड नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाता है इसका, इसको याद रखना आप लोग। अब आते हैं प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। दिमाग में नहीं घुस रहा होगा तो पानी पे क्या जाओ जाओ, ठीक है। डाइल्यूट कर लो अपने आप को, फिर पढ़ लेना, क्योंकि केमिस्ट्री इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, ओके। और इतना कठिन भी नहीं है यदि पढ़ोगे तो, ओके। तो ये चीज़ है, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से होगा हर चीज़। प्रिपरेशन मेथड, अब इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं कि बनता किससे किससे है, मतलब हाउ यू कैन प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम एनी डेरिवेटिव, ठीक है। कौन कौन से ऐसी चीज डेरिवेटिव है जिससे आप अल्कोहल बना सकते हो, इसी चीज़ को ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है आपको, ठीक है, जो आप लोग को कठिन लगता है क्योंकि आप लोग लिख के नहीं पढ़ते हो इसीलिए, ठीक है, समझ के पढ़ो। इसमें क्या बोले देखो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यदि आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराओगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है जो सोडियम सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या, किस में आप डिसॉल्व कर दोगे, वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसी को बोलते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाट एवर। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, जैसे आपके पास ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसका नेचर, ठीक है। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से रिएक्शन को कर सकते हो आप लोग। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसका, तो यहाँ पे क्या चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब के OH कैसे टूटता है आपका, के प्लस एन OH माइनस, सभी जानते हो आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो। तो इसमें क्या करना आप लोग, ठीक है, जो प्लस को माइनस से जोड़ देना और माइनस को प्लस से जोड़ देना, आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है इसमें, और कुछ नहीं। बाकी मैकेनिज्म तो है इसके पीछे, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यदि आपको देख के ही बनाना है कि क्या हो सकता है, चलो ठीक है, मैं नहीं बोलता कि हमेशा बन जाएगा ये, लेकिन कुछ तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। यदि छोटा रिएक्शन है तो, बड़ा रिएक्शन होगा अलग, कॉन्सेप्चुअल है तो अलग देखेंगे उसको मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बनेगा आपका, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और क्या बाहर निकल जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा, या इसकी जगह और क्या ले सकता है, मान लो CH3Cl लिया होगा, इसका रिएक्शन किससे करवा, एक्वस KOH, तो आपको याद भी करना है इसको, ठीक है। यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा जो उसको लिख देने का, ठीक है। क्या बचा, मेथनॉल बचा है, ये वाला चीज़, ठीक है। दूसरा क्या रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड को यदि आप लोग किससे रिएक्ट करवा रहे हो, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड और एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट बेस होता है, देखो सब बेस से ही रिएक्ट करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ये बेस है, ये ऐसे कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। वहाँ पे तो यहाँ पे सिल्वर और ये हैलाइड बाहर हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको लिख देना एज इट इज, यहाँ पे देखो, ठीक है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ। अब उसके बाद फ्रॉम एल्कीन, अब एल्कीन से बनाएंगे अल्कोहल, ठीक है। अब ये एल्कीन दिया, कॉमनली मैं बना दिया हूँ, ठीक है, कॉमनली एल्कीन है, कोई डबल बॉन्ड वाला कोई भी चीज़ हो सकता है। इसका रिएक्शन यदि आप कॉन्सेंट्रेट हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे, फॉलोड बाय H2O, ठीक है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मार्कोनी कॉपर एडिशन, ठीक है। जो OH ग्रुप होगा, पहली बात तो कॉन्सेंट्रेट H2O4 का वर्क क्या होता है ये समझ लो। कॉन्सेंट्रेट H2O क्या करता है, कभी भी ये क्या काम करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है ना।
या मान लो यहाँ, या फिर कैटलिस्ट का भी काम करता है नहीं, ये एज ए कैटलिस्ट काम आता है कभी भी। सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास कॉन्सेंट्रेट, तो या तो यदि आपके कंपाउंड में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो मॉइस्चर को बाहर निकालेगा, ठीक है, या फिर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है वो कभी भी, ठीक है, ताकि इजिली वो प्रोटॉन अवेलेबल करा सके, ये चीज़। अब देखते हैं क्या देखते हैं इसमें, ये क्या बोल रहा है, इसे मार्कोनिक ऑफ रूल है। मार्कोनिक ऑफ रूल को मैंने ऑलरेडी बता चुका है, आप इस जाके आई बटन में या नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख लेना मार्कोनिक ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल को यहाँ पे फॉलो किया गया और क्या बना है आपका यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन रिएक्शन पूछा जाता है आप लोगों को। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ओ एच दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आर होगा, ठीक है, अलग अलग लिया है, आप आर लेके बता सकते हो, मैं कॉमनली बहुत सारा बताने के लिए ऐसा किया हूँ ताकि आपको ज़्यादा कुछ समझा सकूँ। तो ये डबल बॉन्ड हुआ आपके पास, मैं एज इट इज़ बना देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ हो गया एल्कीन, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ होगा, ये वाला देखो, तो देखो यहीं से बताता हूँ कि मान लो ये बॉन्ड टूटेगा आपका, ठीक है, यहीं पे देख लो यार, ये पहले कैसे रहा होगा मैं पहले बता देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। आर डबल बॉन्ड सी एच, यही रहा होगा, एल्कीन है तो, और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, सी एच टू ही जोड़ दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का होगा, आर मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, मैं जस्ट कॉमन ले लिया इसमें, ओके। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटा होगा, ये वाला, ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं बताओ आप लोग, बॉन्ड टूटेगा ना, तो एक के साथ कहाँ पे आप लोग को जोड़ना है, जहाँ पे भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा आपको, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया होता है तो आपको समझ में आ जाता है अच्छे से, मान लो यहाँ पे सी एच थ्री जुड़ा होगा या कोई भी आर जुड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये सी एच लिखना है, गलत हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ होगा, तो यहाँ पे एच जुड़ेगा और यहाँ पे ओ एच जुड़ेगा, एक बार देखना आप लोग मार्कोनिक ऑफ रूल, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसा हौच पौच हो रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल जाके एक बार देख लेना, जहाँ पे भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है उससे आके आपका ओ एच जुड़ता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा आपका ओ एच आके जुड़ता है, तो मैं आपको समझा ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इस टाइप का कोई एल्किन दिया हुआ है मान लो, ठीक है, और आप लोग मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो कर रहे हो, तो एच और ओ एच बाई हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये इसी के साथ रेड करोगे ना, तो क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, समझना ध्यान से, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूट रहा है आपका, ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया अब, तो अब ये ओ एच यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है ना, यही जो रूल है ना उसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ। तो ये रूल क्या बोलता है, एज पर रूल मार्कोनिक ऑफ रूल, तो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पे आके ओ एच जुड़ेगा, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, देखो सी एच, यहाँ पे ओ एच जोड़ दूंगा मैं और यहाँ पे सी एच थ्री बन जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा इसमें, जो जो यहाँ पे, तो वैसे ही ये भी है, ठीक है, इसमें सेकेंडरी बन रहा है आपका, इसमें प्राइमरी बन रहा है इसमें, ये चीज़ है, क्योंकि दो ही कार्बन है यहाँ पे, तीन कार्बन का लिया हूँ मैं यहाँ पे, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन का, ठीक है, ये है इसका मार्कोनिक ऑफ रूल। अब बढ़ते आगे, तो अब फिर एल्किन का रिएक्शन किससे कराओगे आप लोग, बोरेन से, इसको क्या बोलते हैं, बोरेन, बोरेन बोलना, B2H6, ओके, B2H6 इन टेट्राहाइड्रोक्यूरोन, वो सॉल्वेंट होता है जिसमें वो घुला रहता है, और फिर उसका आप लोग H2O2 प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या करवा रहे हो, हाइड्रो मतलब ऑक्सीडाइज करवा रहे हो उसको, ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, ठीक है। तो आप जो भी रिएक्शन यदि आप लोग बना रहे होगे, तो यदि कोई नोट्स बना रहा होगा तो लास्ट पेज में क्या करोगे आप लोग, दो कॉलम बना लोगे, ओके, एक में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिख लेना और एक साइड क्या लिख लेना, रिड्यूसिंग रिएजेंट लिख लेना, तो जो जो मैं बोलते जाऊँगा वहाँ पे ना आप लोग जाके पुट करते रहना वहाँ पे, तो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, पूरे चैप्टर, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है शुरू से ही। तो H2O2 क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख लेना इसको, ये वाले में, ओके, और उसके बाद OH माइनस मतलब ये बेसिक कंडीशन में करा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन क्योंकि हाइड्रोबोरेट हो रहा है इसमें, बोरेन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये एक चीज़ है। यदि एल्किन का रिएक्शन यदि आपको बोरेन दिख रहा है तो आप इसको किस में चेंज करोगे, अल्कोहल में चेंज करोगे। और एक तीसरा रिएक्शन क्या है आपके पास, एल्किन का रिएक्शन किससे करोगे, मर्क्यूरी एसीटेट के साथ, इन टेट्राहाइड्रल ये मिक्सर है इसका, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला जो रिएजेंट लिखा हुआ है, ये होता है रिडक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट बोलना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इस वाले पोर्शन में, ओ एच माइनस मतलब बेसिक दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये अल्कोहल ही बनेगा क्योंकि अल्कोहल ही बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, इसमें पहले ये वाला ग्रुप जुड़ता है, उसके बाद क्या होगा आपका, ये बाहर हो जाता है इसमें, ठीक है,
यदि आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा मैकेनिज्म, यदि आपको समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका मैकेनिज्म भी डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आप लोग को तो इतना यूज़ नहीं है, लेकिन समझने के लिए उस मैकेनिज्म जानना जरूरी होगा आप लोगों को। उसके पहले आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले पूरा वीडियो डाल दिया हूँ। तो जिसको भी समझना होगा वो कमेंट करिए कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, उस पर उस टॉपिक पे ही अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, एल्किल हैलाइड से बना लिए, एल्कीन से बना लिए, अब कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें सी डबल वन ओ मिलेगा आपको। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड है? सबसे पहले तो एसिड ही होगा। देखो एसिड में ओ एच दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये भी क्या होगा, मतलब एसिड से भी बना सकते, देखते हैं जिससे भी बनाया होगा ये। और उसके बाद सी एच थ्री, सी एच ओ, ये वाला देखो दिखता नहीं है इसमें, लेकिन आप ये होता है इसमें सी, ये एच हो गया, तो ये भी एल्डिहाइड हो गया। और मान लो सी एच थ्री यहाँ पे हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे सी एच थ्री, इसको कीटोन बोलते हैं। तो देखो दोनों से बनाए हैं इसमें कीटोन से, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ होती है, एसिड भी हो गया, एनहाइड्रेट भी हो गया, एसिडामाइड हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो बेसिकली दिया है उसी को पढ़ते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले रिडक्शन देखते हैं, तो रिडक्शन में भी एक नेम रिएक्शन है, याद रखना है इसको आप लोग, ओके। वाइवेलॉट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है, बड़ा अजीब नाम है, अच्छे से याद रखना, ब्लैंक रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आप लोग, एथेनल, एथेनल इसका यूपीएससी नेम है, या इसका कॉमन नेम क्या बोलोगे आप लोग, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, याद रखना, ठीक है। जैसे सी एच ओ को बोलते हैं ना आप लोग, सी एच ओ को क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, तो वैसे ही एसीटैल्डिहाइड है। तो यदि एसिटाल्डिहाइड को जब आप लोग रिड्यूस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दिस, ठीक है, कुछ भी दिया हो सकता है आप लोगों को, देखो अब लिस्ट में जो बताया था ना वहाँ लिख लेना आप लोग, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, रिडक्शन करवा रहे हो ना, तो ये सब रिड्यूसिंग रिएजेंट है। यदि आपको हाइड्रोजन और निकल दिखेगा, और सोडियम और अल्कोहल दिखेगा, लिथियम और सोडियम बोरोहाइड्रेट दिखेगा, तो ये सब क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इसमें से जो लिथियम है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी इसका तो लिखा दिया हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेना आप लोग उस लिस्ट में, रिड्यूसिंग रिएजेंट की ओर में लिखना। तो ये क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड को जब रिडक्शन कराओगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, याद रखना इस चीज़ को, इस वर्ड को याद रखना, कि इफ़ यू आर रिएक्टिंग, या इफ़ यू आर डूइंग इफ़ यू आर रिड्यूसिंग द एल्डिहाइड, यू आर एंड अप विथ योर अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल याद रखना, ठीक है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, याद रखना, ठीक। उसके बाद यदि आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना होगा तो आपको फिर यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल चेंज करना होगा, जैसे कि मैंने इसमें किया है, क्या लिया यहाँ पे देखो, प्रोपेनॉन, या इसी को बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन। तो एसीटोन का रिड्यूस करोगे, कोई भी ले सकते हो यहाँ पे आप, तो ये क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिडक्शन प्रोसेस। अब आओ ग्रिकनॉल रिएजेंट से, तो ग्रिकनॉल रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रिकनॉल रिएजेंट ये वाला है, जैसे कि आर आर लिखा है और कीटोन लिया हुआ है इसमें, तो कीटोन का रिडक्शन किससे करोगे, ग्रिकनॉल रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिकनॉल रिएजेंट, आर एम जी एक्स, याद रखना, एमसीक्यू में पूछ देता है इसको, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रिकनॉल रिएजेंट, तो ये पूछ देता है कभी भी, जो ये किसके प्रेजेंस में होगा, कभी भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन, तो ये आपको क्या मिलेगा, टर्सरी, देखो कीटोन को ले रहे हो ना, तो आपको टर्सरी अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। यदि फ्रॉम एसिड से भी बनता है, मैं थोड़ा बताया हूँ, इधर बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि आप एसिड का रिडक्शन करवाओगे, देखो याद रखना एक चीज़ को, कभी भी एसिड, एसिड थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस अप्लाई होता है, इसमें रेजोनेंस होता है ना इसमें। तो आप ना इसको यदि मान लो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, यदि वीक रिड्यूसिंग एजेंट से करवाओगे ना, तो ये एसिड आप अल्कोहल नहीं बना पाओगे इससे, ठीक है। ये किससे चेंज हो जाएगा, रिड्यूस रिड्यूस करवाओगे तो ये एल्डिहाइड में चेंज होगा खाली, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं है। और ये इसमें क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ नहीं, मतलब कैसे बोल सकते हो, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये इफेक्ट इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रेट सोर्स है, कौन सा सोर्स बोलेंगे इसको, हाइड्रेट सोर्स बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको आपको अल्कोहल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लो या बोरेन लो, ठीक है। बोरेन ईथर के साथ जो भी होगा सॉल्वेंट होता है वो, ये लोगे तभी ये किस में चेंज होगा, अल्कोहल में चेंज होगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ,
ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, आपका अल्कोहल में चेंज होगा। यदि आप लोग मान लो यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट देता, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड लिखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या दिया हुआ है। मान लो यदि आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाने बोल रहे हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। पूछा जाता है कहीं किसी भी तरह बोर्ड में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, थोड़ा सा ट्रिक बता दिया हूँ, बाकी मैकेनिज्म में जाओगे तो थोड़ा माथापच्ची होगा आप लोगों का। किसी को यदि इफ़ यू रियली वांट जस्ट कमेंट में, मैं बताऊंगा उसको भी। ठीक है, तो होगा क्या, देखो, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी हाँ, ये माइनस में आ जाएगा, बीच में प्लस आता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, सॉरी आई माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आर ग्रुप होगा ना, ये कहाँ पे आके जुड़ेगा, इधर वाले मिथाइल ग्रुप में, ये वाले में। ठीक है ना, अब बाकी क्या करना आप लोग, ये जो मैग्नीशियम वाला है ना, जो पूरे ग्रुप को लेके क्या जोड़ना, इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ना। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये जो आर ग्रुप है किससे जोड़ोगे आप लोग, इस आर से जोड़ना, और ये जो मैग्नीशियम ग्रुप है इसको ओ से जोड़ना। तो क्या बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा ये। क्या बन जाएगा, RCH2OMgX। यहाँ तक आया समझ में, बताओ। ठीक है, तो RMgOX बन गया, सभी में यही बनेगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, तो ये वाला आ रहा है आपके पास, कुछ भी हो आपके पास, कितने भी नंबर के कार्बन वाला हो, यही मेथड फॉलो करना आप लोग, तो आपको आसानी से बन जाएगा। इसके साथ जोड़ देना, बाकी ऑक्सीजन को आप इसके साथ जोड़ देना। ठीक है, ये पहला स्टेप कर लिया तो आपका बन गया प्रोडक्ट। ठीक है ना, समझदारी से करना इसको थोड़ा। ये वाला बन गया, अब क्या करना, इसमें ये जो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना आप यहाँ से। ठीक है, बीच का बॉन्ड तोड़ोगे और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, OH है और आपके पास एक H है, मतलब HOH होगा ना भाई, H2O। तो जो H होगा ना उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना, और जो OH होगा उसको मैग्नीशियम वाले के साथ जोड़ देना, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। जैसे RCH2OH, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बना, बाकी MgOX बाहर हो गया यहाँ पे। सभी में ऐसा करना, आपका कंपाउंड मिलेगा, कभी गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिया होगा। तो देखो इसमें भी क्या किया, आर को जोड़ दिया, इसमें RMgX वो बन गया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना आप लोग, यहाँ पे H जोड़ देना, यहाँ पे OH जोड़ देना। देखो आपको मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल, वही मिल रहा है ना सेकेंडरी अल्कोहल आप लोगों को। यहाँ देखो ना, जो कार्बन है ये दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए सेकेंडरी बोल रहा हूँ मैं। बाकी ये कीटोन हो गया, डबल बॉन्ड ओ आर, तो आर को मैंने इसको जोड़ने बोला इसमें। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन से जोड़ोगे आप लोग तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और आपको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। अब बाकी जो निकलेगा बाहर वो निकलेगा, आपको तो मेजर प्रोडक्ट से मतलब है फिलहाल तो। कंपाउंड पूछता है ना उसमें, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यही पूछेगा, तो ये इसको फॉलो करना आप लोग। तो ये है आपका प्रिपरेशन मेथड। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो इसका, एक क्लास जो होगा ना आप लोगों का, जो 45 या 50 मिनट का होता है, उतने में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, 1 घंटा 1.5 घंटा इस टाइप का मुझे नहीं बनाना, क्योंकि मुझे ही पता है आप लोग को बोर लगता है वो सब चीज़ें, एक तो केमिस्ट्री है। ओके, तो एक क्लास में जितना आप लोग पोटेंशियल से पढ़ सकते हो उतना ही बनाऊंगा, 40 मिनट या 45 मिनट का, बस उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें आता है फिजिकल स्टेट, मतलब दिखता कैसे है वो, अपीयरेंस क्या है उसका। तो लोअर एल्कोहल्स आर द कलरलेस लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब उसमें कुछ स्मेल होगा अल्कोहल का। वाइल हायर अल्कोहल्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी किधर की ओर जाएगा, सॉलिड की ओर भागने लगेगा वो। ठीक है, लेकिन सॉलिड नहीं होता इसमें, वैक्सी सॉलिड होता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसकी सॉल्युबिलिटी को देख लो एक बार। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। यदि मान लो यदि कुछ अल्कोहल यदि किसी चीज पानी में घुल रहा है बोलते हैं, ठीक है, तो किसकी वजह से घुलता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए इसकी एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, आप उसको जाके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दो टाइप का होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है, जैसे HF या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और विद इन द मॉलिक्यूल बनेगा
यहाँ OH है मान लो, तो यहाँ पे NO2 हो या जो भी ले लो, एसिड ले लो, यहाँ का हाइड्रोजन इससे अटैच करेगा, तो ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख लेना उसमें जाके, ये रफली बता दिया आप लोगों को मैं। फिर क्या करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। यदि आप साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप को बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप लोग दो चीज़ पढ़े हो आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट है कि इसका क्या एबिलिटी है कि ये सॉल्वेंट में घुल जाए, या कितना एबिलिटी है कि इसमें घुल जाए, यही होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, और इसके नेचर भी बताया था मैंने आप लोग को जब सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहा था तो। ठीक है, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट के टेम्परेचर और प्रेशर पे भी इफेक्ट करता है। ये सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में देखिए पूरा चीज़ बताया हूँ मैं। ठीक है, इसलिए लाइन से देखना आप लोग। तो डिक्रीज द इंक्रीज ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज द ब्रांचिंग। दो चीज़ याद रखना है इसमें, मैं आप लोग को रफली ऐसे बता दिया हूँ। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगा, जब साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप कम होगा। यही बोल रहे हैं ना सॉल्युबिलिटी, हाँ की मतलब है, मैं उल्टा बोल दिया इसका। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब होगा, जब आपका एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होगा, यहाँ पे उल्टा होगा ना इसका जस्ट। और सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ द चेन। ब्रांचिंग ऑफ द चेन मतलब कितना ब्रांच बना रहा है, ब्रांच मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो ये OH है, यदि मैं इसी में ब्रांच बनाऊँ, ये देखो, तो ये सेकेंडरी हुआ। इसी में और ब्रांच बनाऊँ, ये वाला, तो ये टर्सरी हुआ, तो ब्रांचिंग बना रहा है ना, ये इसी की बात बोल रहा है। यदि ब्रांचिंग बनेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द ब्रांचिंग। ब्रांच जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी अच्छी होगी। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसके बाद फिर नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस with increasing the number of carbons atom as van der Waals force increases and the boiling point decreases with increasing of the branching carbon chain due to their decrease in the van der Waals force with decrease in the surface area and the order is primary secondary and tertiary। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म याद रखना तो आपको फायदा हो करेगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ पे काम आता है, आपका एसएसएल रीजन में पूछा जाता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन चेन। यदि नंबर ऑफ कार्बन चेन ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और हेलोजन में भी बताया था मैंने, यदि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये उसके ब्रांचिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि ब्रांचिंग कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। ये चीज़ है, और ब्रांचिंग मान लो बहुत स्ट्रेट चेन है तो उसका स्ट्रेट चेन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर वो इसी इसी टाइप का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ब्रांचिंग पे भी इफेक्ट करता है ये। देख लेना, पढ़ लेना, इसको समझ में आ जाएगा। आप केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट कीजिए, लेकिन पढ़िए। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।